खबर ये है कि गूगल अनाउंसेस न्यू एआई फीचर्स फॉर इंडिया। हम क्या पढ़ रहे हैं आईटी में, हमें पढ़ाया गया जैसे कि एथिक्स, इस्लामियात, अरबिक, मतलब ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, पाक स्टडी क्यों पढ़ाई जा रही है हमें कंप्यूटर साइंस में। जो गूगल की सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और वहाँ उनकी मुलाकात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हुई। पाकिस्तान में मौजूद गाड़ियां बनाने वाली एक कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। कंपनी का क्या कहना है जरा सुनिएगा कि जी जो सप्लाई चेन के शदीद मुतासिर होने की वजह से वो अपना काम जारी नहीं रख सकते हैं। गूगल की There is no doubt that there is a rise of India. So Indians are doing phenomenally well across the world, especially Indian Hindus. We don't see Indian Muslims performing on the same level. Plus, they are very sincere, very hardworking, very honest. Research करते हैं, सियासत में ज्यादा नहीं लग जाते हैं, मजहबी इश्यूज पे ज्यादा नहीं हो जाते। लेकिन हमारे पास जरा जो मुस्लिम डायस्पोरास है बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी। मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ, और पता है आजकल उनका फेवरेट टॉपिक इज कि भाई मेरी क्रिसमस ना कहो, ये शिर्क हो जाएगा। तो ये पढ़े लिखे मुसलमान के सीईओ सुंदर पिचाई, उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के पीएम मोदी से। अब जब हम ये खबर देखते हैं ना तो हम कहते हैं ओ गूगल ने इंडिया के लिए नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, गूगल इंडिया। तो बड़ी कमाल की बात है भाई, दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो इंडिया के लिए एक नया एआई फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो बात यह है कि जो सीईओ हैं वो इंडिया के हैं, सुंदर पिचाई। और माशी माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि मुतासिरा कंपनी के इस फैसले के बाद मजीद कई कंपनीज अपने प्लांट्स बंद कर सकती हैं। भारत के साथ तिजारत जो है वो उनको भी देखना पड़ सकता है, उसको रिविजिट कर सकते हैं हम इस पॉलिसी को। पाक अफगान सरहद पर शदीद कशीदगी भी जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है, बिकॉज के बन्नू के अंदर एक जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ। हमारे नौजवान भी, उनको आईटी पढ़ाई जाती, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती और वो भी इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में जाके बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर सीईओज लगे होते, तो फिर उनकी भी ऐसी ही बात की जा रही होती है। और हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ही आगे होते कि गूगल हमारे लिए भी एक अलग से कोई एआई फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता कि गूगल पाकिस्तान। हाँ, तो लेकिन अब ये गूगल पाकिस्तान नहीं है। खबर ये है कि गूगल अनाउंसेस न्यू एआई फीचर्स फॉर इंडिया। गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम या फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें क्या कुछ है वो आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ख़ास तौर पर जब इंडिया में बात की जाती है तो आईटी और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि वो इसमें बहुत आगे है। अब इसमें जहाँ बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हमें उनको बड़ी ऐसी रियायतें देते हुए नज़र आती हैं और उनके साथ अपना काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में नज़र आती हैं। उसी तरीके से गूगल, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सर्च इंजन सबसे बड़ा समझा जाता है तो वो गूगल है, जो कि हमेशा हमारी उंगलियों के नीचे रहता है, हमारी नज़रों के सामने, हमारे लैपटॉप मोबाइल पर रहता है। कुछ भी हमने सर्च करना हो तो हम गूगल पर जाते हैं। तो देखें, गूगल ने इंडिया के लिए ये किया है कि ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन दी एआई स्पेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय गूगल एट इट्स एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट टुडे। ये कल की खबर है। फ्रॉम ब्रिजिंग द कंट्रीज डिजिटल डिवाइड टू सपोर्टिंग इनोवेटिव यूज ऑफ एआई टू हेल्प फार्मर्स, दीज मूव्स आर पार्ट ऑफ गूगल्स पुश फॉर ए मोर इंक्लूसिव, हेल्पफुल एंड सिक्योर इंटरनेट फॉर एवरी इंडियन। और इसकी कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखती हूँ। कहा गया है दी 3 मेजर एरियाज दे आर फोकसिंग देयर इंटरवेंशंस ऑन आर लैंग्वेजेस, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। अब इसी के साथ इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के पीएम मोदी से। अब जब हम ये खबर देखते हैं ना तो हम कहते हैं ओ गूगल ने इंडिया के लिए नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, गूगल इंडिया। तो बड़ी कमाल की बात है भाई, दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो इंडिया के लिए एक नया एआई फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो बात ये है कि जो सीईओ हैं वो इंडिया के हैं, सुंदर पिचाई। तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंडर सब कुछ है। लेकिन हर मुल्क के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी ये बात नहीं है कि क्योंकि वो वहाँ के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई का ताल्लुक भारत से, इसलिए वो ऐसा करें। अगर उनका मुल्क टेक्नोलॉजी में,
आईटी में बहुत पीछे होता तो उनकी मजाल नहीं थी, वैसा करते सवाल उठता कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये किया है, यानी ये कि उनके अंडर हुआ है, वैसे तो गूगल ने किया है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि वो किन किन चीज़ों से जो है कनेक्टिविटी होगी और ख़ास तौर पर किन फीचर्स पे इस सिलसिले में जो मदद की जाएगी। अच्छा, सुंदर पिचाई जो है वो क्योंकि इंडिया का विजिट कर रहे हैं और उन्होंने मीटिंग की है इंडिया के पीएम मोदी से। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो G20 है प्रेसिडेंसी, क्योंकि अब इंडिया के पास आ चुकी है, तो उसको उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने इस बात का उनको यकीन दिलाया है कि लुक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, गूगल CEO मीट्स पीएम। इसमें और क्या बातें उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर ए ग्रेट मीटिंग टुडे पीएम नरेंद्र मोदी, इंस्पायरिंग टू सी द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज अंडर योर लीडरशिप, लुक फॉरवर्ड टू आवर strong partnership and supporting India's G20 presidency to advance an open connected internet that works for all। सुंदर पिचाई ने ये बातें की हैं वहाँ पर। तो अब देखें, यही है बस जो मैंने आपको बताया, सूरत हाल यही है। इसके ऊपर हमें बड़ी जो है वो परेशानी इस तरह की खबरों पर होती है कि अच्छा ये भी हो गया वो भी हो गया, उनके लिए इतना कुछ हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हमारे नौजवान भी, उनको आईटी पढ़ाई जाती, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती और वो भी इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में जाके बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर CEOs लगे होते, तो फिर उनकी भी ऐसी ही बात की जा रही होती और हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ही आगे होते कि गूगल हमारे लिए भी एक अलग से कोई AI फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता कि गूगल पाकिस्तान। हाँ, तो लेकिन अब ये गूगल पाकिस्तान नहीं है, गूगल इंडिया। जो गूगल की CEO है सुंदर पिचाई, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और वहाँ उनकी मुलाकात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हुई। ऐलान किया कि वो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे नए फीचर्स जो हैं वो इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे आप? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या IT के अंदर जितना इंडिया बूम कर रहा है, हमारा तो मुकाबला है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात देखें, एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सबका CEO इंडियन है। तो वो सारी चीज़ें कुल मिला के कहें तो इंडिया के अंदर एक नया बूम, नया बूस्ट आ गया, जिसकी वजह से IT इनका है सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है। अब तो हम तो उनके मुकाबले में है ही नहीं। ये इंडिया के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन, अहम और बहुत मददगार साबित हो। एक अलमिया ये भी है कि मुल्क इस वक्त सिर्फ बदतरीन जो माशी बहरान है वही नहीं, बल्कि बदतरीन सियासी बहरान से भी गुजर रहा है। दहशतगर्दी वापस सर उठा रही है। तकरीबन 9 धमाके अब तक इस हुकूमत के दौर में हो चुके हैं, जिनमें कई शहादतें भी हुई हैं। पाक अफगान सरहद पर शदीद कशीदगी भी जारी है और दूसरी जानिब मुआशी मैदान में जो PDM ने मजीद कामयाबियाँ समेटी हैं वो ये कि पाकिस्तान में मौजूद गाड़ियाँ बनाने वाली एक कंपनी ने अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। कंपनी का क्या कहना है ज़रा सुनिएगा कि जी जो सप्लाई चेन के शदीद मुतासर होने की वजह से वो अपना काम जारी नहीं रख सकते हैं और माशी माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि मुतासरा कंपनी के इस फैसले के बाद मज़ीद कई कंपनीज़ अपने प्लांट्स बंद कर सकती हैं, जिससे हज़ारों जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। और पहले सिर्फ 5 से 7 माह के अंदर 150 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, 20 लाख से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। और इस सूरत हाल में तवानाई बचत प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क भर में रात 10 बजे दुकानें, होटल्स और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। अब इस पर आवाम का क्या रद्द अमल? अरे भाई 2 पैसे शाम को ही कमाए जाते हैं। मेरी अपील है हुकूमत से, ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है हुकूमत से। अरबों रुपया खा रहे हैं, अरबों रुपया खा रहे हैं हम गरीब आदमी, शाम को ही 2 पैसे बचाते हैं। खुदा का वास्ता है अपने खर्चे कम करो और इन गरीबों पे रहम करो। हुकूमत ने ऐलान किया वो गलत ऐलान किया है। आजकल के दौर में 12 बजे मार्केटें खुलती है, 8 बजे कौन बंद करेगा? देख रहे पहले बेरोजगार। There is no doubt कि there is a rise of India, और आप ये देख सकते हैं इन मेनी अदर एरियाज ऑल्सो, जैसा कि कई मेजर कॉरपोरेशंस US के कहते हैं कि टॉप फोर्ब्स की जो 500 की लिस्ट होती है उसमें भी, मुझे नंबर ठीक से याद नहीं है, बट अ वेरी हाई नंबर ऑफ CEOs आर इंडिया। सिर्फ टेक को नहीं लेके, टेक से हट के भी इंडियंस आर ऑल्सो वे एडवांस इन साइंटिफिक एरियाज। यहाँ पर अमेरिका के जो सबसे बड़े ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं, सर्जन जनरल, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट देयर आर सम कल्चरल एस्पेक्ट्स जिसके वजह से इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल, स्पेशली इंडियन हिंदूज। वी डोंट सी इंडियन मुस्लिम्स परफॉर्मिंग ऑन द सेम लेवल। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एकेडमिक एक्सीलेंस पे बहुत तवज्जो है। अगर आप ऋषि सुनाक को देखें, ऋषि सुनाक वेंट टू ऑक्सफोर्ड, उसके बाद ही वेंट टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर वहां से कोई
डाउट नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऋषि सुनाक से ज्यादा स्मार्ट बंदा है नहीं। आई एम टॉकिंग ऑफ sheer इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, प्लस दे आर वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट। आपको ऐसे क्रिमिनल गैंग्स वगैरह में इंडियंस इन्वॉल्व नहीं दिखेंगे, बहुत ही कम। So because of this culture of honesty, dedication, the community का reputation बढ़ गया है and they are doing well। हमारी यूनिवर्सिटी में भी देखें आप, इतने सारे इंडियन प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च करते हैं, सियासत में ज्यादा नहीं लग जाते हैं, मजहबी इश्यूज पे ज्यादा नहीं हो जाते, ये वो सजदा हिजाब ये वो ज्यादा चक्कर नहीं लेता उनका। दूसरी चीज ये है, आई थिंक के कम्युनिटीज में इंटरमिंगल भी हो जाते हैं, मुस्लिम लीडर्स वगैरह आते हैं एंड देन रिलीजियस इश्यूज इमीडिएटली कम टू द फोर, वेदर आप रिलीजियस हो या ना हो। फॉर एग्जांपल साजिद खान को ले लें आप, जो पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं, लंदन के मेयर है, ही हैज डैबल्ड विद रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट ना। तो अब ऋषि सुनाक के बारे में टेंपल वगैरह जाते थे और ही डिड रिलीजियस रिचुअल्स जब वो अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में वो गए, बट अदरवाइज ज्यादा ऐसा रिलीजियस चीजें नहीं करते और इट इज ऑल्सो नॉट थ्रेटनिंग। लेकिन हमारे पास जरा जो मुस्लिम डायस्पोरास है बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी। मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के साथ, और पता है आजकल उनका फेवरेट टॉपिक इज कि भाई मेरी क्रिसमस ना कहो, ये शिर्क हो जाएगा। भाई आप अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका आ गए हैं, फिर आप क्रिसमस के खिलाफ क्यों दे रहे हैं खुतबा? कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिला आपको? तो ये पढ़े लिखे मुसलमान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब इनको कौन लीडर बनाएगा इन ए प्लूरलिस्टिक